मैं आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं हमारे वैल्यूएबल व्यूअर्स का नाम थोड़ी देर में लूँगा, लेकिन ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच गुलाम हैदर साहब उपस्थित है और मानव मार्केट की एंटायर टीम हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। मैं सबसे पहले हैदर साहब को आमंत्रण दूंगा और उनकी बेटियां, और उसके बाद एक एक करके मैं सबको बुलाऊंगा। कशिश जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। मानो मार्केट एक ऐसी ज्वलंत मूवी है, सच्ची घटनाओं पर। आपके आसपास बहुत सारी ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें आप उस में भुगते हो, और उस दर्द को बयां करना पिक्चर के जरिए बहुत बड़ी बात है। 3 दिन पहले हमारे एक प्रोग्राम में, आशा जी हिट्स में, इनका आमंत्रण था, और ये हमारे लिए वाकई में एक सौभाग्य की बात है। और मैं फिर से सलाम करता हूँ आपको कि आप आए और हम दोनों एक करीब हो पाए, और सामाजिक बुराइयों को कैसे दूर करें। लड़के तो नहीं हो सकता, लेकिन यही है मीडिया, चाहे पिक्चर हो, चाहे संगीत हो, चाहे कुछ भी हो। वही संगीत, वही फिल्म लोगों के दिलों तक जाती है। ऐसे कई इंसिडेंट्स हैं, कई मूवीज़ हैं जिन्होंने समाज के को परिवर्तन करने में अहम भूमिका निभाई। मैं चाहूँगा इस मूवी के बारे में बारी बारी से आप सबको बुलाएं, और इस मूवी को जरूर देखिए। 16 तारीख को रिलीज होने वाले हैं हमारे अंचल के सभी सिनेमा हॉलों में। और इस फिल्म में जो कहानी है वो सच्ची घटनाओं और आपके साथ होने वाले बाकी का गुलाम हैदर साहब बुलाएंगे, और मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब सभी आए। नमस्कार। पिछली बार भी मैं आप दर्शकों के पास आया था। आज हमारी पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। हमारे प्रोड्यूसर साहब कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, हमारे सिनेमा रिलीजिंग पार्टनर हमारी मेघा अग्रवाल जी, हमारे फिल्म में एक अहम किरदार निभाने वाले बाली कुर्रे जी, और हमारे साथ में एक हमारे बहुत ख़ास, बहुत अहम साथी जयदीप जी, ये सब उपस्थित है। हमारी फिल्म, जो नए साथी जुड़े हैं उनको मैं बता दूँ, हमारी फिल्म का नाम है मानव मार्केट, जो छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म है। इसके प्रोड्यूसर्स हैं कैलाश चंद्र अग्रवाल जी, निम्मी रोशन सवानी जी, गुलाम हैदर मंसूरी, लेखक निर्देशक गुलाम हैदर मंसूरी। और ये फिल्म वान्या फिल्म्स प्रोडक्शन, निम्स फिल्म प्रोडक्शन और भिलाई टाइम्स पिक्चर्स तीनों के संयुक्त बैनर में बनी हुई है। तो पिछली बार मैंने तो आपको फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताया था। आज हमारी टीम आपको फिल्म के बारे में बहुत कुछ बताएगी, वो आपसे बात करेगी, आपसे जुड़ेगी। तो मैं आमंत्रित करता हूँ हमारी टीम के सारे ही सदस्यों को, कृपया वो यहाँ पर आए। मैं कैलाश चंद अग्रवाल, मानव मार्केट फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ। ये फिल्म जो है आम आदमी से जुड़ी हुई है। देखो, शिक्षा और स्वास्थ्य एक आम आदमी का बुनियादी अधिकार है, जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है। उसमें लिखा है कि हमारा ये शिक्षा और स्वास्थ्य ये बुनियादी अधिकार है, इसमें हमको सरकार को इसमें पूरा फैसिलिटी फ्री में होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अभी हम कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ लोगों को लूटा जाता है। मैं सही शब्द में यही बोलूँगा कि लूटा जाता है। मतलब उनको जैसे ही वो जाते हैं, पहले उनसे पूछा जाता है कि आपका कोई इंश्योरेंस है क्या, आयुष्मान कार्ड है क्या, आपका इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस के नाम से वो उनको चमक आ जाती है उनके चेहरे में, और वहाँ से उनका लुटाई कार्यक्रम शुरू हो जाता है। उनका दुनिया भर का टेस्ट करवाएंगे। ये हम ऐसा अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हमने पूरा रिसर्च किया है, हॉस्पिटलों में जा जा के पेशेंट से बात करके कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। हॉस्पिटल के वर्कर, हॉस्पिटल के रिसेप्शनिस्ट, हॉस्पिटल के डॉक्टर, उन लोगों से हमने पूछा जो हमारे घनिष्ठ थे, वो सब बताए ये पोल
कि वहाँ पर वास्तव में लूटा जाता है लोगों को। अभी हम हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे बीच में, हफ्ते भर पहले, तो उनको भी ये सब समस्या बताई हमने। तो वो बोले मैंने आयुष्मान कार्ड का वो कर दिया हूँ कि जो भी एडमिट होगा उसके बाद जो खर्चा उसका आएगा तो वो खर्चा माइनस होकर आपको दिखेगा कि इतना था, इतना कटा, इतना बैलेंस है। मैंने कहा सर ये तो बहुत अच्छी बात की है आपने, लेकिन मान लो 5 लाख में से 3 लाख सर्दी खांसी में वो काट लिया तो वो एक गरीब आदमी जिसको कुछ नहीं मालूम है वो कहाँ जाएगा। तो बोले नहीं हम इसके लिए कॉल सेंटर डेवलप कर रहे हैं, और वो इमीडिएटली फ़ोन किए अपने ऑफिसर को कि कॉल सेंटर एक डेवलप करो और उसमें एक टोल फ्री नंबर दो, उसके लिए 20 आदमी अपॉइंट करो। ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे जब जागरूकता फैलाने के लिए हमने किए। अभी रिसेंटली न्यूज़ है पेपर की कि 7-8 आयुष्मान कार्ड को कैंसिल कर दिया। 7-8 हॉस्पिटल है भिलाई के, सबके नाम दिए हैं स्पेशली पेपर में, उनका आयुष्मान कार्ड रद्द कर दिया गया है। ये हो सकता है कि हमारी जो पिक्चर में जो आवाज़ उठाई है या जो हम हेल्थ मिनिस्टर साहब से बोले हैं, जाके उसी का ये परिणाम है कि उन्होंने 7 हॉस्पिटल से आयुष्मान कार्ड को बैन कर दिया है। तो यही सब चीज़ें उसमें छोटी छोटी उठाई है। आप जाओगे तो मतलब हर जगह लुटाई है। आपको महंगी से महंगी दवाइयाँ लिखेंगे, महंगी से महंगे टेस्ट लिखवाएंगे, तो आदमी परेशान हो जाता है। यही सब हमने इसमें दिखाया है और इसमें ज़रूर देखना चाहिए। और इसमें हर आदमी इसमें सफ़र किया है, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इससे सफ़र ना किया हो। नमस्कार, मेरा नाम मेघा अग्रवाल है। मैं इस मूवी की रिलीजिंग पार्टनर हूँ। हमारी मूवी मानव मार्केट आम आदमी की कहानी है और ये आप सबके दिलों को छू जाएगी। हमने पूरी कोशिश की है कि समाज की एक ऐसी सच्चाई लोगों को दिखाने की ताकि समाज में जागरूकता आ सके। डॉक्टर्स जिनका काम है लोगों की सेवा करना, जिन्होंने इन्हें धंधा बना लिया है, वो अपनी आत्मा से पूछे कि वो क्या कर रहे हैं लोगों के साथ, और अपने जॉब के साथ वो सच्चाई के साथ काम कर सके और उसके साथ जस्टिस कर सके। तो ये मूवी उस जागरूकता के लिए है। और वैसे तो ये मूवी 19 दिसंबर को रिलीज़ होने वाली थी, बट हमें थिएटर्स ना मिलने के कारण हमें ये मूवी पोस्टपोन करनी पड़ी और अब ये 16 जनवरी को पूरे उत्साह के साथ वापस लोगों के साथ बीच में वापस आ रही है। तो हम आप सबका इसमें सहयोग चाहते हैं कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा इस पिक्चर को देखें। ये छत्तीसगढ़ की बनी हुई पिक्चर है, यहाँ के सारे आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ के ही हैं और इस मूवी में पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ी टच डालने की कोशिश की गई है ताकि आपको ये फील ना हो कि ये मूवी छत्तीसगढ़ी में नहीं बनी है, हिंदी में बनी है। तो ये छत्तीसगढ़ी पिक्चर नहीं, ये बिल्कुल आपके अपनी धरती की पिक्चर है, आपके अपने बच्चों की पिक्चर है। इसको पूरा सहारा दीजिए, पूरा सपोर्ट कीजिए अपना। थैंक यू। आप सभी दर्शकों गण का मेरा हाथ जोड़कर नमन। मैं बाली कुर्रे इस फिल्म में एक नेगेटिव किरदार निभा रहा हूँ, अहम किरदार है। इस फिल्म के 3 फेस कह सकते हैं, जिसमें से एक अहम किरदार मेरा है आदित्य वर्मा, जो कॉरपोरेट सेक्टर में मनमानी चल रही है। डॉक्टर्स को भी जिस तरीके से यूज़ किया जाता है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक डॉक्टर होते होते जिस तरीके से बिजनेस फॉर्म में कन्वर्ट किया गया वैसा। अब देखिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि समाज में जो चीज़ें हो रही हैं अगर उसको हम एज इट इज़ दिखाना चाहें तो आपको जागरूक कर सके, बता सकें कि हाँ फिल्म के ज़रिए कि ये सब चीज़ें भी समाज में हो रही है और इससे हम ऐसी चीज़ें हो रही हैं जैसे कैसे बचें, क्या कैसे संभल कर चलें, कहाँ कंप्लेन करें या इसके खिलाफ़ कैसे लड़ें। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश है इस फिल्म के ज़रिए। हमारे प्रोड्यूसर साहब अग्रवाल जी और हमारे डायरेक्टर साहब को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस फिल्म में हमें मौका दिया। और फिल्म कहीं भी बनी हो, अगर वो बात सही कह रही है, अच्छी कह रही है, तो हमें फिल्म देखनी चाहिए, समझनी चाहिए और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। तो 16 जनवरी को इस 2026 में हमारी फिल्म मानव मार्केट आपके सभी नज़दीकी सिनेमाघरों में लग रही है। मॉल में भी लगेगी, मल्टीप्लेक्स में भी लगेगी, वेंकटेश्वर टॉकीज़ और पूरे रायपुर, पूरे छत्तीसगढ़ और नागपुर में।
तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ ये मूवी को देखें, अपना प्यार दें और लोगों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं कि हमने इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का और बाबा रामदेव का जो केस था वो भी दिखाया है। बाबा रामदेव के अगेंस्ट में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक रीट याचिका दायर की थी। वो रीट याचिका नंबर है 645, कोई भी गूगल करके देख सकता है उसको। तो उसमें ये बोला गया था रामदेव बाबा को कि आप जो है डॉक्टरों के लिए अनर्गल प्रचार करते हैं वो उसको बंद कर दीजिए कि भाई डॉक्टर इलाज नहीं कर सकता, हमारी दवाई करेगी। उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाया गया। उनसे बोला गया कि हमने उनको तो बता दिया, लेकिन आपके डॉक्टर क्या कर रहे हैं? आपके डॉक्टर सस्ती दवाई उपलब्ध करा रही है सरकार, उसके बाद भी महंगी से महंगी दवाई लिखते हैं। इसमें क्या घपला है? इसमें आपने क्या एक्शन लिया? दूसरी बात, आपके जो डॉक्टर्स हैं, आपकी टीम जब कोई हॉस्पिटल को परमिशन देने जाती है तो वहाँ पर क्या देखती है? कोई नॉर्म्स वगैरह देखती नहीं है और परमिशन दे के आ जाती है। अभी 1 महीना पहले पेपर में छपा था, छत्तीसगढ़ के 10 हॉस्पिटल जो है स्टैंडर्ड से बिलो माने गए और उनको उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। ये 2022 का केस है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को 2022 में लताड़ा गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं कर पाए ये लोग, जबकि ये लोग अथॉरिटी है उसकी। तो मेरा यही कहना, इसी से हमने ये फिल्म के माध्यम से यही आवाज़ उठाई है लोगों की कि अपना विरोध प्रकट कीजिए इसके लिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को हम हर एक वीडियो में लताड़ रहे हैं, लेकिन कोई ऊपर आ नहीं रहा सामने। हमारे पास प्रूफ है उसका। सेंसर बोर्ड ने भी ऑब्जेक्शन लिया था कि ये आपके पास इसका कोई प्रूफ है क्या? तो हमने उसको प्रूफ दिया। उसके बाद वो सेंसर ने बगैर किसी कट के पास किया हमारी फिल्म को। पहली फिल्म ऐसी है जो बगैर कट के पास हुई है। तो आप लोग ज़रूर देखिए इसको और सपोर्ट करिए इसको। धन्यवाद। थैंक यू। हम आपके साथ हैं, आरजू स्टूडियो आपके साथ है, आरजू बैंड हमारे साथ है। हमें कोई बैन नहीं करेगा, हम आपके साथ हैं। और ये जो भी चीज़ बोले, अभी 7 महीना पहले, 6-7 महीना पहले मेरी मिसेस रिंकू बागची जी एडमिट हुई थी। उसमें मेरे खुद के मेडिक्लेम पास नहीं हुआ था। रीज़न बिहाइंड दैट कि जो उसमें देना चाहिए, जो चीज़ें स्पेसिफाइड करनी चाहिए कि एडमिट होने के लिए, वो उस डॉक्टर ने नहीं लिखे 2-2 बार। तो मैंने पैसा रिटर्न लिया था, वो भी एक नामचीन भिलाई के, नाम नहीं लूँगा, मैंने पैसा लिया था और इवन यहाँ तक बोल दिया था कि अगर मेरे को ज़रूरत पड़ा तो मैं कोर्ट केस तक करूँगा। उस मेडिक्लेम ने मेरे को, पिछले 6 साल से मैं उस मेडिक्लेम से जुड़ा हुआ, उसने साफ साफ मेरा दोस्त है करके मेरे को वो सपोर्ट किया था। शायद अगर दोस्त नहीं होता तो सपोर्ट नहीं करता। उसने साफ साफ मेरे को PDF सब भेजा था, आज भी शायद मेरे मोबाइल में होंगे। उसमें कहीं भी डॉक्टर ने स्पेसिफाई नहीं किया था कि पेशेंट को एडमिट किया जाए। और जबकि फ्राइडे को एडमिट हुआ था, तो इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, फ्राइडे एडमिट कभी मत होइएगा, क्योंकि फ्राइडे एडमिट होने से सैटरडे हाफ डे रहता है, संडे पूरा रहता है और मंडे आपको रिपोर्ट आता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। जी, जब भी ये लफड़े होंगे वो आपको फ्राइडे रात से खेल चालू होता है। खैर, फिलहाल ये तो अलग चीज़ है, लेकिन फिल्म के माध्यम से जो आप इस ज्वलंत चीज़ों को उठाए, क्योंकि ये बेसिक नीड्स है, ये हमारे मौलिक अधिकार है। और शिक्षा और स्वास्थ्य, ये बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, सबको समान अधिकार होना चाहिए। और मैं फिर से आप सबको, एंटायर टीम को, मानो मार्केट के एंटायर टीम और फिल्म को मैं तहे दिल से, आरजू स्टूडियो, आरजू बैंड और आरजू हाउस ऑफ आरजू और स्टूडियो स्वर साधना, एंटायरली आप सबको तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। एंड बेस्ट विशेस फॉर 16th January, द रिलीज डेट ऑफ मानो मार्केट। और जब भी इससे पहले भी एक नाम नहीं लूँगा मूवी का, हमारे करीबी हैं साहब, उन उसमें भी डायरेक्ट कर चुके हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर रहे हैं। जब भी कभी किसी भी मूवी को और सामाजिक का चीज़ों को
हम जरूर प्रोत्साहन देंगे और कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए हम खड़े हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए। मैं उस दिन भी पोस्टर रिलीज किया था, आज फिर से चलते प्रोग्राम में मैं फिर से दूंगा और आज के प्रोग्राम का टीजर, जो आपका टीजर है, वो प्रोग्राम के एंड में दूंगा। ठीक है, अपन देखते हैं। उर्दू बैंड को बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, तहे दिल से थैंक यू वेरी मच। यही है मीडिया और म्यूजिक का संगम। थैंक यू। मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए।